Hello friends, welcome back to Just English classes. How are you all guys, and how this class is going on? Today we have the sessions. We have very important questions here as usual, and you have to like and share the video more and more, and subscribe the channel if you are first on this platform. So let's begin without any delay. First question is here. Milton's Edward King was drowned on his way to Ireland. Milton wrote a traditional pastoral elegy about which Tennyson remarked it is the touchstone of poetic taste. टेनिसन ने इस एलिजी को टच स्टोन ऑफ द पोएटिक टेस्ट भी कहा है। तो ये कौन सी की बात हो रही है? तो आप जानते हैं इसका आंसर अच्छे से, और ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ लाइसिडस की बात हो रही है। 1637 में आई थी। द प्लॉट ऑफ सैमसन अगनिस्ट, ये क्लोजेट ड्रामा है, इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? इसका प्लॉट कहाँ से लिया गया है? द प्लॉट ऑफ सैमसन अगनिस्ट क्लोजेट ड्रामा इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा? द बुक ऑफ जजेस। द बुक ऑफ जजेस, या फिर यस द बुक ऑफ जजेस से जो है इसको लिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग विजिटेड सैमसन इन द फिलिस्तीन प्रिजन? तो यहाँ मनोआ है, उसके फादर दलीला, उसकी वाइफ हरप्पा, एक ब्रैगार्ट है, या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी मिले उससे। तो यहाँ हमारा आंसर रह जाएगा कि ऑल ऑफ दीज, है ना, सभी जो वहां पर मिलने के लिए उससे मिले उसको। हु रॉट प्लेज दैट वर ऑल ट्रेजेडीज, जिसने हमेशा ही ट्रेजेडी लिखी है, तो उनका क्या है? जितने भी प्लेज लिखे हैं ट्रेजेडी, तो ये हम जाने जाते हैं मार्लो को जानते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो को हम इस फिल्म में जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखी है? ऑल ट्रेजेडीज लिखी हैं। सी इज सेट टू, तो यहाँ खाली ऑप्शन भरना है। तो सी इज सेट टू, तो यहाँ हो जाएगा हैव रिमार्क्ड फ्रॉम लंदन। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। यू ऑट टू व्हेन आई केम इन, तो मतलब जब मैं आया तो तुम्हें भी आना था, तो यू ऑट टू हैव बीन वर्किंग, यू ऑट टू हैव बीन वर्किंग, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन वर्किंग। दे डिसाइडेड दैट आ पिकनिक, तो दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक, टू गो ऑन अ पिकनिक। ही वॉन्ट्स मी गोइंग, क्या आना चाहिए? रन अवे टू गो, या फिर स्टे साइलेंट, तो टू गो होना चाहिए। ही वॉन्ट्स मी टू गो, बी ऑप्शन। ही इज टू पुअर द फी, मतलब फीस चुकाने में वो बहुत ज्यादा पुअर है, तो इसको आप इस तरीके से बनाएंगे टू पे द फी। ठीक है, ही इज सो पुअर, टू पुअर, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन रहता है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता? हाउ टू डांस, ओके, हाउ टू डांस, मैं डांस नहीं जानता कि कैसे डांस करते हैं। तो ही वॉज मेड, ही वॉज मेड, तो मेड टू वर्क, ही वॉज मेड टू वर्क। आई वुड सूनर डांस देन सिंग, है ना, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। राम और हिज फ्रेंड्स दिस मिस्चीफ, राम एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा राम सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? राम और हिज फ्रेंड्स। अच्छा, और आया है तो और के साथ में बाद वाला हो सकता है, ठीक है। और हैव डन यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा हैव डन, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम्स। टू बीट द एयर का क्या मतलब होता है? तो बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, तो यहाँ होगा टू फ्राइटन और हॉरिफाई, टू यानी टू फ्राइटन और हॉरिफाई, टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, टू फ्राइटन और हॉरिफाई। टू थ्रो द गॉटलेट, गॉन्टलेट, है ना, टू थ्रो द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू गिव अ चैलेंज, टू गिव अ चैलेंज। टू थ्रो द गॉन्टलेट का मतलब होगा टू गिव अ चैलेंज। टू गिव वन अ लॉन्ग रोप, टू गिव वन अ लॉन्ग रोप, तो टू अलाउ अ मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक और क्राइम्स, पहला ऑप्शन। टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, तो ये हो जाएगा टू बी बॉर्न रिच पेरेंट्स, तो पहला ही है इसमें भी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो बेसलेस हो। अ फुलिश एंड
कॉन्कॉक्टेड स्टोरी हो जाएगी। तो फुलेस्ट स्टोरी जो रहती है जिसकी न सिर है न पूछ है, तो जहाँ कोई मैचिंग ही नहीं है। टू प्ले डक्स एंड ब्रिक्स, तो टू प्ले डक्स एंड ब्रिक्स होता है टू स्पेंड मनी फुलिशली, है ना, पैसे को बहुत ही मूर्खता के साथ खर्च करना होता है। ये आपका टू स्पेंड मनी फुलिशली, टू प्ले डक्स एंड ब्रिक्स। यहाँ पे एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको यूज करना है डिस्पैरिटी के लिए। तो डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका इनइक्वालिटी हो जाएगा। डिस्पेयर मतलब जो एक जैसा ना हो, यानी कि इनइक्वालिटी। डिस्पोर्ट, डिस्पोर्ट आपका यहाँ हो जाएगा, इसमें आप अम्यूज या फिर एंटरटेन कर सकते हो, अम्यूज या एंटरटेन। डोसाइल, डोसाइल होता है देखिए थोड़ा मीक और जेंटल पर्सन। डोसाइल मीक और जेंटल पर्सन होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हरांग, हरांग किसे कहते हैं, तो ये एक स्पीच होती है या लेक्चर जो होता है उसको हम लोग हरांग भी कहते हैं। हबूब, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हबब पढ़ेंगे इसको, जो भी पढ़ेंगे। अप्रोवर होता है, टमल्ट होता है, अप्रोवर या टमल्ट। चूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनके लिए भी वन वर्ड बताना है आपको। अभी अभी हमने वन वर्ड, चलिए। पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स, पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स, जो मानते हैं कि संसार को जो है ह्यूमन एफर्ट से क्या किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। तो ये कौन होते हैं, ये मिलियोरिस्ट होते हैं, पहला ऑप्शन। पर्सन हु इजीली बिलीव अदर्स, जो इजीली दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, तो ये होते हैं क्रेडुलस। सेट ऑफ फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे टेबल, ठीक है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, जो डार्क साइड को देखते हैं पैसिमिस्ट होते हैं। और ह्यूमन फ्लैश खाने वाले कैनिबल, कार्निवोरस मीट खाने वाले। मैलिंजर होते हैं जो मरे हुए, इस टाइप से रहता है सर, मरे हुए जीवों को खाने वाले। वन हु लव्स क्रिएटिंग ह्यूमर, जो ह्यूमर ऑलवेज करना पसंद करता है, हंसी मजाक बहुत ज्यादा, तो उनको क्या कहते हैं, तो ह्यूमरिस्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ह्यूमरिस्ट। चूज द वर्ड दैट करेक्ट स्पेलिंग, डिलेमा की स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट कौन सी है। तो डिलेमा की स्पेलिंग यही होती है जो पहले ही आपको दिख रही है, यानी कि DILENN। डिसअपियर की स्पेलिंग क्या होगी, करेक्ट। तो ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, डिसअपियर हो जाएगा, इसमें भी डिसअपियर ना, तो DISAPPER, DISAPPER, तो ये बी लग रहा है मुझे, तो बी सही है, चलेंगे। डिस्पैरेज, ठीक है, डिस्पैरेज का बताना है, तो डिस्पैरेज में DISPARAG, तो ये हमारा सी सही रहेगा। डोरमेंट, डोरमेंट भी आसान स्पेलिंग है बहुत, DORMENT, तो डी ऑप्शन ठीक है इसमें। यस, ड्यूली, ड्यूली की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ड्यूली की सही स्पेलिंग, तो ये बन जाएगा आपका पहला ही। चूज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशन, यहाँ पे कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन है जिनका सही मीनिंग आपको बताना है। तो ये फॉरेन एक्सप्रेशन, कार्ट ब्लांच, तो कार्ट ब्लांच क्या होता है, ये होती है फुल फ्रीडम किसी भी चीज के लिए, फुल फ्रीडम, अ ब्लैंक चेक। कैसस बैली, कैसस बैली का क्या मतलब होगा, तो ये होता है आपका एन एक्ट जस्टिफाइंग वॉर, एन एक्ट जस्टिफाइंग वॉर। बेलिकोज, देखिए बैली से यहाँ वॉर बनता है ना, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। डी ग्रेशिया, डी ग्रेशिया, तो ये होता है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। वैलेडी चैम्बर, ये हो जाएगा पर्सनल अटेंडेंट, ठीक है, पर्सनल अटेंडेंट होता है वैलेडी चैम्बर, जो आपके चैम्बर में रहे परमानेंट। वेनी विडी विसी, तो ये होते हैं भाई आपके सामने, आई केम आई सा आई कॉन्कर्ड, ये फ्रेज आपने पढ़ी है, तो यही मतलब होता है इसका। यहाँ पे एप्रोप्रिएट एंटोनिम देने हैं आपको इन वर्ड्स के, जैसे कि एफ्लुएंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा,
एफ्लुएंस एक तरीके से प्रभाव होता है काफी ज्यादा, और डेस्टिट्यूशन होता है एक बिगाड़ जाना, एक किसी की इमेज खराब हो जाना। ठीक है। एमेटियर, एमेटियर, एमेटियर का आपको एंटोनिम देना है, तो ये प्रोफेशनल होते हैं एमेटियर। एमेटियर का एंटोनिम होता है प्रोफेशनल। एमेटियर तो होता है थोड़ा सीखने के लिए, जो सीख रहा है, जो अभी कच्चा है अपने काम में, उसको कहते हैं एम्बिगस। एम्बिगस होता है थोड़ा ऑपिक, जो समझ में ना आए, थोड़ा अस्पष्ट रहे। नहीं, आपको सिनोनिम देना ना, लेकिन तो यहाँ तो ट्रांसपेरेंट सही आंसर हो जाएगा। एनालिसिस, तो एनालिसिस होता है एक तरीके से विश्लेषण कर लेना चीजों को, तो यहाँ सिंथेसिस आपका एंटोनिम बन जाएगा। एपेटाइट, एपेटाइट का जो एंटोनिम बनेगा वो हो जाएगा डिसटेस्ट, डिसटेस्ट। अब इनमें क्या करना है, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट यूज। ये कुछ प्रोवर्ब हैं, इनमें बताइए कि कौन सी प्रोवर्ब सही तरीके से यूज हो रखी है। देखिए, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, या फिर हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर वेरी स्वीट, या फिर देखिए ये जॉन कीट्स की एक और टू ग्रेसियन अर्न पोएम नाम की जो पोएम है, उससे लाइन ली गई है। तो ये बताना है आपको कि कौन सी जो है वो सही है। तो मुझे लगता है कि इनमें पहली वाली ही बिल्कुल करेक्ट है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। और इसमें आ जाइए, हैंडसम इज हु हैंडसम डज। अच्छा वही है जो अच्छे काम करता है, तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। तो ये भी ठीक लग रहा है मुझे इसमें। ब्यूटी लाइज इन द फेस ऑफ द बैचलर, बैचलर नहीं, बिहोल्डर है ना, बिहोल्डर। तो इसमें जो सही बनेगी आपका, वो बनेगा ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है ना, आईज। नेक्स्ट, अमंग द डेविल्स एंड द डीप ब्लू सीज, तो ये हो जाएगा बिटवीन होता है इसमें, बिटवीन द डेविल एंड द डीप। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, बिटवीन द डेविल एंड द, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, पहला ही ठीक है इसमें। चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, जो सही तरीके से पंक्चुएट हैं उनका बताना है आपको। तो इसमें देख लीजिए, द सन हैविंग राइजन द फार्मर्स वेंट टू द देयर फील्ड्स। तो ये तो बाकी तो ये तो गलत है, ये इसमें कोई है ही नहीं, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, पहला वाला। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड अवे। हाँ, तो इसमें कौन सा सही रहने वाला है, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड अवे। तो यहाँ तो कुछ भी यूज नहीं हो रखा है, ना कोई कोमा है ना कुछ है। तो मुझे लगता है इसमें जो बी आपका बन रहा है, किल्ड के बाद कोमा आएगा, तो इसमें, लेकिन इसमें बीच में भी आ रहा है, तो ये गलत है। इसमें ये भी ठीक नहीं है, तो ये बी इसमें ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। इट बीइंग अ हॉलीडे आई एंजॉयड माई सेल्फ एट होम, तो ये कुछ इस तरीके से बन सकता है, क्योंकि हाँ, इट बीइंग पहले वाले में कहीं कुछ कॉमा वगैरह नहीं है, दूसरे में इसके बाद कॉमे का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये सी ठीक है। इट बीइंग अ हॉलीडे आई एंजॉयड माई सेल्फ एट होम। हियरिंग दैट हर फादर वॉज इन हॉस्पिटल विवेक लेफ्ट वर्क इमीडिएटली। ठीक है। तो इसमें अगर देखें हम, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ भी यूज नहीं हो रखा है इसमें। नहीं नहीं, ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। इसमें मुझे लगता है कि डी ठीक है, हियरिंग दैट हर फादर वाज इन हॉस्पिटल, क्योंकि एक ही कॉमा आएगा। वर्किंग टू द बस स्टॉप दैट मॉर्निंग आई न्यू इट वाज गोइंग टू बी अ स्पेशल डे। तो यहाँ वॉकिंग टू द बस स्टॉप दैट मॉर्निंग, एक बार औरों को भी देख लेते हैं। नहीं, इसमें ये नहीं आएगा, सेमी कॉलन नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी दो कोमाज हैं, तो पहला ही ठीक है ना, पहला ही ठीक है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टी को टू को रिमूव करना है आपको। यू आर बीइंग टू काइंड, यू आर बीइंग टू काइंड, तो यू आर बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, टू का यहाँ एक्सट्रीमली बना सकते हो आप। टी इज टू स्वीट, तो टी इज टू स्वीट का यहाँ क्या कर दोगे, तो इसको तो आप टी इज स्वीटर देन इट शुड बी, मतलब जितनी स्वीट होनी चाहिए ना उससे ज्यादा है, तो यहाँ आप बी कर सकते हो।
चलिए, ही इज टू इंटेलिजेंट, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ही शुड बी। याद रखें, इस तरीके से बनाएंगे आप इनको। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ही शुड बी, मतलब जितना उसको होना चाहिए ना उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी, तो ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी, तो ही इज सो स्ट्रांग दैट आई एम नो मैच फॉर हिम। तो ये डी सही है इसमें। दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी, तो दिस हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट सर्व माई पर्पज, तो ये ए ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे गाइस आज के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से।